चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजैर्नव स्वीयादान्तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्दिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिः सदा षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम पञ्चदा हृदये मम। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।
श्री गोकुलनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम हम श्री वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटि वंदन करें। बड़ा सुंदर दिन है आज, देवशयनी एकादशी। पिछले साल जो जो उत्सव अपने सेशन के समय में चातुर्मास में आए, उन सबों के पीछे की पुष्टि मार्गी एवं मर्यादा दोनों के पीछे की भावना केवल प्रमेय नहीं, प्रमाण के साथ हमने चर्चा करी। उस उत्सव को, उस तिथि को हमने समझने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ नवरत्न के सेशन में, जो आज हमारा 19वां सेशन है, 18 सेशन हमारे हो चुके हैं, जिसमें से करीब 16 सेशन YouTube के ऊपर भी अपलोड किए गए हैं। बाकी के 17 और 18 और आज का अब आने वाले समय में YouTube के ऊपर अपलोड होंगे। उस नवरत्न के सेशन को प्रारंभ करें उसके पहले केवल नवरत्न विषय को ही नहीं समझना है, साथ साथ में हमारे वैष्णव जीवन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल को भी हमने समझने का प्रयास किया, जो हमारे वैष्णव जीवन के लिए बहुत ही महत्व है। ब्रह्म संबंध तो ले चुके हम, पुष्टि मार्ग में हमारा प्रवेश तो हो गया है, लेकिन उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटोकॉल से ही हम पुष्टि मार्ग की जो सीढ़ियां हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य हमारा तभी परिपूर्ण होगा कि जब उस प्रोटोकॉल को केवल श्रवण ही नहीं, उसको हम अपने आचरण में लाएंगे। और आचरण में जब आ जाएगा तो हम आने वाली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको हम इस प्रोटोकॉल से अवगत करा सकेंगे। इस प्रोटोकॉल के द्वारा हम उसको संस्कार भी दे पाएंगे और पुष्टि मार्ग की 84 वैष्णव की जो परंपरा है, 252 की जो परंपरा है, वो परंपरा कायम रहेगी। क्योंकि आज हमारे को इस बात को सोचना है कि आज हमारे मन में एक प्रश्न है कि हमारे बच्चों में पुष्टि मार्ग की समझ नहीं है, हमारे युवान वर्ग आगे नहीं बढ़ रहे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन संप्रदाय से अनभिज्ञ है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये कई चीजें हैं उसके अंदर। तो उनको सिखाएगा कौन? जरूरी नहीं है कि हमेशा गुरुदेव मिलें, या हो सकता है कि गुरुदेव की सभा के अंदर वो नहीं आया हो। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे घर में हम ही माँ बाप तरीके, साथ में एक श्रेष्ठ टीचर तरीके, हम उसको पुष्टि मार्ग के प्रोटोकॉल के द्वारा
उनके अंदर एक संस्कार और सिंचन कर सकते हैं। ज्यादा समय न लेकर पिछले सेशन में जो 18वां सेशन था, काफी समय पहले अपन ने किया, जहां पर प्रोटोकॉल में हमने प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते और दंडवत प्रणाम किस प्रकार से करना चाहिए, उसके ऊपर हमने कुछ विचार श्रवण किए। जैसे हमने मुख्य लाइन में ले लूंगा कि गुरु को और श्री ठाकुर जी को अपने झूठन हाथों से कभी भी प्रणाम नहीं करने। कई बार होता है ऐसा कि अपन कुछ ले रहे हैं और हमारे हाथ झूठन हैं, तो तुरंत हम खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं। नहीं, ऐसे समय में हाथ धोकर शुद्धता से, शुद्ध हाथों से फिर गुरु को और ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए अपन अगर ऊपर से भी हमने लिया है बीड़ी या जल को ग्रहण किया है, तब भी हमें हाथ को खासा करना चाहिए। खासा का अर्थ हाथ धोने चाहिए। उसी प्रणाम के अंतर्गत दूसरा पॉइंट हमने ये भी समझा कि गुरु और भगवान को, ठाकुर जी को उल्टे हाथों से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हाथ झूठन होते हैं, खाना खा रहे हैं तो प्रणाम करके से हाथ जोड़ लेते हैं। नहीं, उस समय भी ऐसी परिस्थिति में उंधे हाथों से, उल्टे हाथों से हमें कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। तीसरा हमने देखा कि गुरु को दंडवत करने का प्रकार हमने समझा। इसके अलावा चौथा पॉइंट हमने देखा, केवल अपने मुंह से कितने लोग बोलते हैं ऐसे, दंडवत जय जय, दंडवत प्रणाम जय जय, मतलब हाथ की क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे प्रकार से भी हमें दंडवत बोलना नहीं चाहिए। प्रणाम की जो मुद्रा है, सिर को झुकाकर प्रणाम की मुद्रा में दंडवत ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने मुख से उच्चारण करते हुए दंडवत करना चाहिए। और अंतिम जो है वो अब अपन समझेंगे। वैष्णव समाज के अंदर काफी कंफ्यूजन है कि स्त्री को कैसे दंडवत करनी और पुरुषों को कैसे दंडवत करनी। ज्यादातर गुरुदेव मिलते हैं ना, तो स्त्रियां भी और पुरुष भी सीधा खड़े खड़े वहां धोप दे देते हैं। धोप देना मतलब पैर छू लेते हैं, वो भी एक झुकना होता है, बस इतना ही करेंगे। अपने पास स्थान की अनुकूलता है, अपन कर सकते हैं। समझो दाखला तरीके कि गुरु के घर में गए या मंदिर हवेली में गए, वहां गुरु विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, तो बस खड़े खड़े दूर से धोप नहीं दिया जाता, मतलब दंडवत नहीं की जाती है। जो स्त्रियों के लिए नियम बने हैं उसी नियम से दंडवत करनी चाहिए स्त्रियों को, और जो पुरुष हैं उनको भी पुरुष के नियम के अनुसार दंडवत करनी चाहिए। सबसे पहले ले अपन स्त्रियों का दंडवत। स्त्रियों को साष्टांग दंडवत कभी नहीं करनी चाहिए। कई लोग भावावेश में आकर, स्त्रियां हमारी बहनें साष्टांग सो के दंडवत करती हैं। पुष्टि मार्ग में उस प्रकार से दंडवत का प्रकार नहीं है। नीचे बैठकर, मतलब घुटनों को वाल कर, उसे मोड़कर फिर अपने को दंडवत करनी चाहिए।
स्त्रियों को साष्टांग दंडवत क्यों नहीं करनी चाहिए? उसके पीछे भी अपने भारतीय विज्ञान में, साइंस के अंदर भारतीय मान्यता का कारणभूत है। भारत का विज्ञान यह कहता है कि दो वस्तुएं, जीव की जो दो वस्तु हैं, उससे पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ता है। और वो दो वस्तुओं का जो संयोग है, वो पृथ्वी जैसे के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए संयोग। जो वो दो वस्तु तत्व जो हैं, वो अगर पृथ्वी के साथ स्पर्श हो जाए तो उस दो वस्तु के कारण पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। एक तो ब्राह्मण की गुदा और स्त्रियों का वृक्ष स्थल, ये दो वस्तु ऐसी है जो पृथ्वी के साथ संबंध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपने यहां पर ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण वर्ग जो है, वो जब भूमि पे बैठते हैं भगवत सेवा के लिए, भगवत पूजा के लिए, भगवत सत्संग के लिए, तो उसके लिए आसन बिछाया जाता है। ये एक वैदिक संस्कृति का नियम है। और स्त्रियां जब दंडवती परिक्रमा करने जाती हैं, तब साष्टांग सो के वो दंडवती नहीं करती है, साइड में एक साइड सो कर लंबी पर दंडवत करती है। अपने वृक्ष स्थल को वो कभी भी पृथ्वी के साथ स्पर्श नहीं करती है। मतलब आड़े पड़कर अपने हाथों को वो लंबा करती है, वो दंडवती। और जब साइड में हम सोती हैं स्त्रियां, तो आपो आप उनके हाथ जो है वो लंबे हो जाते हैं। इस प्रकार की अपनी दंडवती की परिक्रमा के भाव हैं और दंडवती का भी भाव है। परंतु सीधे लंबे होकर कभी भी स्त्रियों को दंडवत नहीं करनी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट दूसरा प्रोटोकॉल हम देखें। गुरुजनों से, मतलब अपने आचार्य और गुरु घर में गुरु से प्रश्न पूछने के कुछ नियम हैं। कईयों का ऐसा स्वभाव होता है, एक ही प्रश्न एक गुरु से पूछेंगे, वही प्रश्न फिर दूसरे गुरु से पूछेंगे, वही तीसरे से पूछेंगे। इसका अर्थ है कि वो गुरुदेव की परीक्षा ले रहे हैं। और उसमें भी थोड़े अगर जो विद्वान हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो कईयों का देखने में आता है कि अपनी छाती को निकालकर, और कई तो कमर के ऊपर हाथ रखकर, और कई तो अपनी गर्दन को ऊंचा करके, सिर को ऊंचा करके सीधा आके खड़े होके कहते हैं कि महाराज श्री, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। विचार करो कि इस प्रकार की जारे मुद्रा आती है कि छाती निकालकर, कमर पे हाथ रखकर, अपने सिर को ऊपर की तरफ करके, ऊंची की तरफ कंधों को करके, अगर जो वो महाराज श्री से अर्थात अपने गुरु से इस मुद्रा में प्रश्न करे, तो गुरु के मन में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें ऐसा नहीं लगता है कि प्रश्न पूछने वाले के अंदर एक प्रकार का अहंकार है? उसमें अहंकार उसका दर्शाता है, नहीं कि प्राउड दिखता उसका। ऐसा मानने में आता है कि गुरु करते भी मैं ज्यादा समझदार हूं, मेरे में ज्यादा ज्ञान है। वो ये दर्शाना चाहता है गुरु को कि आपसे ज्यादा मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, समझदार हूं। याद रखो वैष्णवों, गुरु से जब प्रश्न पूछने जाएं
तो प्रश्न पूछने के पहले जो प्रश्न है उस बाबत में नक्की करके विचार लो कि ये व्यक्ति थी, मेरे को उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी प्रकार की हमारी श्रद्धा, हमारा आदर, हमारी बुद्धि में एक विश्वास ऐसा मन में आ जाए कि नहीं, मुझे इससे कुछ ज्यादा जानने को मिलेगा, तो जाके ही अपने गुरुदेव से पूछो, नहीं तो पूछने मत जाना। किसी की परीक्षा लेने के रूप में किसी भी वैष्णव को अधिकार नहीं है। और अगर हमें पूछना है तो अपनी श्रद्धा, अपना आदर अगर वहां पर है तो पूछो। तो इसी संदर्भ में भगवान कह रहे हैं कि तद विधि प्रणिपातेन, ये अपन ने चर्चा पहले भी कर चुके हैं। भगवान कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले गुरु के अंदर पूर्ण आदर, बुद्धि के अंदर अभिव्यक्ति करनी। प्रणिपात का अर्थ है कि जिसको प्रश्न करने में आता है, जिसको भी हम प्रश्न कर रहे हैं, सामने जो व्यक्ति है, जो गुरुदेव विराज रहे, उसके प्रत्यय अपना खुद का एक गुरु भाव होना जरूरी है कि ये मेरे गुरु हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये मेरे गुरुदेव विद्वान हैं और जानकार हैं, जानते हैं। और एक विश्वास होना चाहिए, तद विधि प्रणिपातेन, मुझे एक विश्वास होना चाहिए कि इनसे मुझे उत्तर सही मिलेगा। तो उनके प्रति पूर्ण आदर और भाव रखते हुए तद विधि अपनी जिज्ञासा दर्शानी, अर्थात सबसे पहले हमारे स्थान पर जो गुरुदेव विराज रहे हैं उनके प्रति हमारा आदर और सद्भाव बहुत ही जरूरी है। अर्थात जब भी हम अपने गुरुदेव के पास सामने से उनके प्रवचन अथवा वचनामृत सुनने जाएं, उनके सामने हम बैठें, तब हमारी मुद्रा उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार से? कभी कभी देखने को मिलता है कि गुरुदेव के पास जाते हैं तो कितने लोग पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ जाते हैं और केवल पैर के ऊपर पैर ही नहीं, एक साइड से पैरों को हिलाते रहते हैं। ये गलत है, इसमें गुरु का कोई आदर नहीं है। इतना याद रखना वैष्णवों, हमारे ब्रह्म संबंध गुरु अथवा हमारे स्नेही जो गुरु बालक हैं, आप उनका आदर कर रहे हो, वो आदर श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी का कर रहे हो, न कि आप सामने जो विराज रहे हो उनका आदर कर रहे हो, आप उनका निरादर कर रहे हो। इसका अर्थ पुष्टि मार्ग के श्री वल्लभाचार्य जी और श्री गुसाई जी जो हैं उनका आप अनादर कर रहे हो। तो पैर के ऊपर पैर रखकर या पैरों को हिलाते हुए कभी भी अपने गुरुदेव के सामने नहीं बैठना चाहिए। और कितने वैष्णव ऐसे भी होते हैं कि सामने पद्मासन में बैठ जाते हैं, जो पद्मासन में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये योग की शिविर नहीं है, ये सत्संग की शिविर है, भगवत नाम लेने की शिविर है, भगवत चर्चा श्रवण करने की शिविर है। तो वहां पर योग शिविर नहीं होने के कारण कभी भी पद्मासन के अंदर वैष्णव को बैठकर वचनामृत
या गुरु के वचन को श्रवण नहीं करना चाहिए। तो कैसे बैठना चाहिए? सीधी रीत से पलाठी मार कर बैठना चाहिए। और वो पलाठी मारने का भी कारण है कि हम अपनी सारी इंद्रियों को अंकुश करके एकाग्रता से हम उस सत्संग को श्रवण करते हैं। तो आओ वैष्णवों, हम नवरत्न ग्रंथ के अंदर प्रवेश करें। कुल मिलाकर 18 सेशन में हमने 6 श्लोकों के दर्शन किए। छेल्ला श्लोक जो हमने बोला, सब साथ में बोलेंगे वहां से। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे, हरिस्तु न करिष्यति, पुष्टि मार्ग स्थितो, पुष्टि मार्ग स्थितो, यस्मात् साक्षिणो भवताखिला, साक्षिणो भवताखिला। आगे का जो 7वां श्लोक है वही आज नियम लेने जैसा है। वैसे भी ये नियम की एकादशी है। चातुर्मास के नियम 4 महीना ठाकुर जी ने हमें दिया है। घर में तो ठाकुर जी विराज रहे, पर ठाकुर जी इस समय हमारे साथ खेलने के लिए, आनंद करने के लिए, हमें सानुभाव जताने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए भगवान स्वयं सामने से अपने यहां पधारे। यानी कि चातुर्मास, ये 4 महीने ठाकुर जी अपने घर में विराजेंगे। एक श्रीनाथ जी 40 दिन श्री गुसाई जी के घर में विराजे, सदगढ़ा के घर में। और ये ठाकुर जो हमें श्री वल्लभ ने दिए है ब्रह्म समन के बाद, सामने से हमारे घर में पधारे, यानी कि व्रजवास करने के लिए पधारे। तो व्रज कहां है? उसके लिए ढूंढने के लिए हमें मथुरा गोकुल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं हम व्रज का निर्माण अपने घर में ही करें? तो आज तो हमारा चातुर्मास नियम का दिन है। नियम में क्या लेंगे? सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, बाधनं वा हरिच्छया, अतः सेवा परम चित्तम विधाय स्थिताम सुखम, विधाय स्थिताम सुखम। 6ठे श्लोक के अंदर टीकाकारों ने लौकिक और वैदिक व्यवहार कैसे रखना यह निरूपण किया। और 7वें श्लोक में बताया भगवत व्यवहार कैसे रखना। ब्रह्म संबंध तो हो चुका है, पुष्टि मार्ग में आगे ठाकुर जी पुष्टा भी लिए, ठाकुर जी की हम सेवा भी कर रहे हैं,
चाहे सूखी सेवा कर रहे हैं, बिसरी भोग की सेवा कर रहे हैं, हंसकड़ी कर रहे हैं, सकड़ी भोग की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवत व्यवहार क्या? बस 2 घड़ी कर ली। तो 7वें श्लोक में भगवत व्यवहार की बात अपने टीकाकार श्री पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं, यानी कि भगवदियों के साथ सत्संग में और भगवत व्यवहार में किस प्रकार से वैष्णव को रहना चाहिए। तो श्री महाप्रभु जी ने श्लोक में सामने रखा, पहली दफे आज्ञा करी श्री महाप्रभु जी ने, सेवा कृतिर गुरु आज्ञा बाधनम वा हरिच्छया अत सेवा परम चित्तम विधाय स्थिताम सुखम। श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं, भगवत व्यवहार की बात करें। अंत में श्री महाप्रभु जी ने रखा श्लोक में, स्थिताम सुखम के एक पुष्टि मार्ग के पुष्टि जीव को, यानी कि वैष्णव को सुख की प्राप्ति कैसे, उसका उपाय श्री महाप्रभु जी ने रखा। अपने घर में श्री ठाकुर जी की सेवा तो विराज रही है, तो सेवा विराज रही है, तो महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ के अंदर पहली दफे आज्ञा करी कि सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। आज्ञा क्या करी सेवा में? कि सेवा राग सहित करनी। हमने पिछले श्लोक में देखा साक्षी भाव, साक्षिणों भवता खिला। साक्षी भाव का अर्थ है राग सहित। सेवा में राग सहित वैष्णव को रहना है और संसार में राग रहित रहना है, क्योंकि हर वैष्णव की 2 पर्सनालिटी है, एक सेवा रूपी पर्सनालिटी और दूसरी एक संसार रूपी पर्सनालिटी। तो जब सेवा में रहेगा तो राग सहित रहेगा, और जब संसार में रहेगा तो वो राग रहित से रहना है। तो राग कैसा? ब्रह्म संबंध लेने के बाद वैष्णव के पहले ही प्रश्न से मालूम पड़ जाता है कि ये राग रहित है कि राग सहित है। आज हम ब्रह्म संबंध तो ले लेते हैं, क्यों लेते हैं? भाई मेरे माँ बाप वैष्णव थे, ब्रह्म संबंध थे, लिया था, इसलिए मैं भी ले लो। भाई मेरे बच्चे, मेरा वंश ब्रह्म संबंध लेके चले, परंपरा ब्रह्म संबंध की रहे, इस कारण से ब्रह्म संबंध हो रहा है। भाई महाप्रभु जी की बैठक जी करने जाना है, श्रीनाथ जी के दर्शन करने हम जाते हैं, श्रीनाथ जी के हम दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पर हमको झाड़ी भरने को मिलेगी, पान घर में सेवा करने को मिलेगी, शाक घर में हमको सेवा मिलेगी, इसलिए हम ब्रह्म संबंध लेंगे। भाई हमारी बहू है, ठाकुर जी की सकड़ी में आ रही है सेवा में, वहां ब्रह्म संबंध दिलाए, वहां भाव हो तो ठीक है। हमारे बच्चे भगवत सेवा परायण बने, भगवत सेवा में प्रवेश कर परायण करे, तो ब्रह्म संबंध जरूरी है। लेकिन इन कारणों से ब्रह्म संबंध नहीं निभाना चाहिए कि वो महाप्रभु जी की बैठक जी में झाड़ी चरपस करने आएंगे। अगर भगवत सेवा करनी है तो ही ब्रह्म संबंध दिलाना चाहिए, अन्यथा नहीं दिलाना चाहिए। केवल कंठी दिला दो और वो उससे वैष्णव बनाओ। संबर वाला ने जब ब्रह्म संबंध लिया
तो पहला प्रश्न ये किया महाप्रभु जी के पास कि मेरा कर्तव्य क्या है। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के जो प्रश्न है, बहुत ही मुश्किल से अपनी वैष्णव सृष्टि बात है। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि दामोदर, ठाकुर जी उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, इसलिए श्रेष्ठ सामग्री श्री ठाकुर जी को धराना। और वो वही यहां पर इस वार्ता के प्रसंग से, इसी पंक्ति से हमें ये सीखना है कि हम भी अपने घर में ठाकुर जी जो विराज रहे हैं उनके लिए भी उत्तम में उत्तम वस्तु समर्पित करें। केवल वार्ता श्रवण नहीं करनी है, वार्ता को आत्मसात करना है। तो सेवा, भगवत व्यवहार की जब बात करी तो सेवा राग सहित करनी है, और राग के साथ चातक जैसा। चातक गंगा की दो बूंद मिले, स्वाति बिंदु के जो बूंद के दो बिंदु मिले तो ही वो तृप्त होता है, अन्यथा वो तृप्त नहीं होता है। चाहे उसे गंगा जी पे ले जाओ, चाहे यमुना जी के किनारे ले जाओ, कभी भी उस जल को ग्रहण नहीं करेगा। चातक केवल स्वाति बिंदु को ही ग्रहण करेगा। उसी प्रकार हमारे अंदर भी वही भावना होनी चाहिए कि हमारे घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, आज मुझे बारगाम जाना है तो मैं ठाकुर जी की सेवा जल्दी से करके मैं निकलूं, ठाकुर जी को अपने साथ पधरा के ले जाऊं। ऐसा नहीं कि अपने घर में कोई कारण आ गया जिसके कारण अपन ठाकुर जी को दूसरी जगह पधरा दे रहे हैं। हाँ, सूतक पिंडरू आ जाए वो बात अलग है। जहां अड़चन आए, भगवत सुख का विचार करके हम ठाकुर जी को दूसरे के यहाँ पधरा सकते हैं। बाकी अपनी सुविधा के लिए हम ठाकुर जी को दूसरी जगह नहीं पधराना चाहिए। तो सेवा में चातक बन के हवे सेवा में हमें प्रवेश करना चाहिए। तो राग कैसा? चातक जैसा। और चातक हमेशा जो अतृप्त रहता है। सूरदास जी ने अपने चरित्र के अंदर एक बनिए को उस प्रकार संस्कार दिए कि उसे अतृप्त बनाया। बनिए का काम क्या है? व्यापार करना। बहुत सुंदर प्रसंग है। गिरी गोवर्धन, जतीपुरा, गोपालपुर, एक बनिए की दुकान थी। उसका नियम ये कि आते जाते सभी वैष्णव जब दर्शन करने आवे, दर्शन करके रिटर्न होवे तो उसकी दुकान पर एक दो घड़ी विश्राम करें, और दो घड़ी विश्राम करें तो वो भगवत चर्चा करें उसके साथ। आज शिवजी बाबा ने कौन से श्रृंगार धरे, आज शिवजी बाबा ने कौन से वस्त्र धरे हैं, आज शिवजी बाबा का कौन सा मनोरथ था, किस प्रकार से ऋतुओं का अंगीकार हुआ, ये सब चर्चा करके दूसरे वैष्णव के सामने उसी को वो निरूपण करे, यानी चर्चा करे। इससे क्या सामने वाले वैष्णव क्या लगे, ओ बड़ा भगवती वैष्णव है तो, और साथ में उसका व्यापार भी हो गए। कभी भी इस प्रकार से अपने व्यापार में कभी भी धर्म को नहीं लाना चाहिए। धर्म की आड़ में कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। यहां तक कि ऑफिसों में भी अपन जाएं धर्म व्यापार करने या किसी के यहाँ व्यापार करने जाएं तो कभी भी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि मैं वैष्णव हूं। नहीं, अपनी वैष्णवता को छुपा के रखना चाहिए। सूरदास जी को मालूम पड़ा कि ये बनिया जो है वैष्णव को छेतर रहा है, यानी कि धोखा दे रहा है। कभी वो सिन्हा जी के दर्शन करने गया नहीं, कभी वो ऊपर मंदिर में नंदाले वो चढ़ा नहीं है, और वैष्णव से पूछ कर समझ कर अन्य वैष्णव के सामने वो चर्चा करे, पाठ पढ़ाने का नक्की किया। सूरदास जी ने उसको जाके कहा कि चल आज अपन दर्शन करने चले।
वो बार बार में एक ही बात करे, बाबा आज मेरे को समय नहीं है, बाबा मैं ग्वाल में आऊंगा, बाबा मैं राजभोग में आऊंगा, बाबा मैं उत्थापन में आऊंगा, बाबा मैं सेन में आऊंगा। भाई अभी दिया बत्ती का टाइम है, गायें चढ़ती हुई आएंगी, मेरे दुकान में नुकसान होगा, इसलिए कल मैं आऊंगा। रोज बहाना करे। सूरदास जी ने इसी के ऊपर बड़ा सुंदर एक कीर्तन लिख दिया। आज काम काल काम, परसों काम करनो, आज काम काल काम, परसों काम करनो। रोज अपन बहाना बनाते हैं। सूरदास जी कह रहे तेरे को आज भी काम रहेगा, कल भी काम रहेगा। पहले दिन बहुत काम, जब भगवत सेवा की बात करो, चर्चा की, सत्संग की बात करो, तो वो पहले दिन उसी दिन वो कह देगा आज मेरे को काम बहुत है। सूरदास जी कह रहे ऐसे जीव, पहले दिन बहुत काम, विमुख भय चरणो। भगवत दर्शन से, भगवत सेवा से, भगवत नाम से, भगवत सत्संग से वो विमुख हो जाएगा। क्योंकि इस कलयुग के अंदर भगवत नाम बड़ी मुश्किल से मिलता है। जहां श्रवण करने को मिले न, सच्चे वैष्णव दौड़ के चले जाते हैं कि चलो आज 2 घड़ी में जी लिया। वो बनिया रोज बहाना करे। अंत में सूरदास जी उसे जबरदस्ती उठा के लेके गए कि चल मेरे साथ। और जब वहां गए तो आंखों में से आंसू आ रहे बनिया के। ठाकुर जी से ये विनती कर रहा है कि हे प्रभु, मैंने जिंदगी व्यापार में निकाल दी और इतने सौंदर्य लावण के लिए मैं नीचे बिजनेस में बैठा रहा और मैंने अपने जीवन के इतने साल गुमा दिए। ना ना ना, उस बन्ये को भी पुष्टि मार्ग में सूर बाबा की वजह से प्रवेश मिल गया। इसीलिए हरिराय जी कह रहे कि भगवत संगी संगो भी स्व प्राण प्रेष्ठ वार्ता, कि भगवदियों का संग और रिश करो, खुद भगवती बनने का प्रयास करो और अपने घर में जो व्यक्ति हैं उन सबों को भगवती बनाने का प्रयास करो। तो राग कैसा? चातक जैसा। श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि वैष्णवों, भगवत सेवा में और भगवत रस में हमेशा वैष्णव को सदैव अतृप्त रहना चाहिए। वैष्णव का मन कभी नहीं भरना चाहिए। और अगर वैष्णव कह दे कि नहीं मेरे को अब संतोष हो गया, तो समझो उनके जीवन में पुष्टि मार्ग भी पूरा हो गया। इसीलिए ज्यादातर वैष्णव क्या बोलते हैं? वल्लभ कुल से मिलेंगे, वल्लभ कुल के वचनामृत सुनेंगे, तो अंत में क्या कहते हैं कि जे मन नहीं भरा है। चाहे 2 घंटे वचनामृत हो जाए, 3 घंटे हो जाए, चाहे 8 दिन का सेशन हो जाए कंटिन्यू, तो भी अंत में सच्चा वैष्णव यही कहेगा कि मेरा मन नहीं भरा है। गुजराती में कहते ना कि मारू मन हजी भैरू नहीं। इसका अर्थ है कि उसके अंदर वो चेतक की भावना है, चातक की। वो चातक की तरह अपने भाव को प्रकट कर रहा है कि वैष्णव तो सदैव अतृप्त रहता है। भगवत रस यानी कि भगवत सत्संग, कितना भी सत्संग मिले, अली खान पठान, पीर जादी, महावंशर दौड़ दौड़ कर नित्य श्री गोसाई जी के वचनामृत को श्रवण करने के लिए श्रीमद गोकुल पद आते थे। और उनका मनन कैसा कि शुरू से लेकर छिल्ले तक का पूरा सत्संग
उसको स्मरण रहता था। तो यहां से पुरुषोत्तम जी अपनी टीका में बता रहे हैं कि संसार के लिए तो तृप्ति है। संसार के लिए अपन कहते हैं ना कि भाई मैं तो आज बहुत खुश हूं, मेरे को संतोष है। लेकिन जहां पुष्टि मार्ग में यानी कि अलौकिक पथों पर हम चलते हैं, तब जीव क्या कहेगा, नहीं नहीं मेरे को तृप्ति नहीं भाई, और सेवा करूं। सेवा में से मन निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, अपन छोड़ेंगे नहीं कि नहीं अभी करना है और सेवा। ठाकुर जी बोर्ड जाएंगे तो एक तालावेली रहती है कि कब जल्दी से सुबह होवे और ठाकुर जी को मैं स्नान करके मैं जल्दी से मंगला कराऊं और ठाकुर जी के दर्शन करूं। वो अतृप्ति है। तो संसार के लिए तृप्ति है और सेवा के लिए अतृप्ति है। बड़ा सुंदर एक बंगाली के अंदर भक्ति पक्ष में एक बड़ा सुंदर श्लोक टाका गया है कि यत्र अतृप्ति ही यो ही तृप्ति ही। इसका अर्थ कि भगवत मार्ग में यानी कि पुष्टि मार्ग में सब विपरीत है। पुष्टि मार्ग में अगर इस पर विचारे कि अतृप्ति ही तृप्ति है। आज अपन कहते हैं कि चलो आज मैंने ठाकुर जी की सेवा करी, हाश ठाकुर जी ने मुझे इतना जीवन दिया, इतने मेरे हाथ पैर चले, इतने मेरे अंदर सामर्थ्य आया भगवत कृपा से, इतनी मुझे शक्ति मिली कि आज मैंने ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी की मैं सेवा में पहुंचा। काल कोने जानी रहे, कल किसने देखा है, कल हम होंगे कि नहीं होंगे, कल हम सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई श्योरिटी नहीं है। आज मैंने सेवा कर ली यानी कि अतृप्त मन है मेरा, मेरे को और सेवा करनी है, पर मुझे इस बात की खुशी है, मुझे संतोष है, मुझे तृप्ति है कि आज मैंने ठाकुर जी के दर्शन किए, आज ठाकुर जी मेरी गोद में विराज रहते हैं, आज मैंने ठाकुर जी सेवा करी। यत्र तृप्ति ही यो ही तृप्ति ही, ये एक विपरीतता अपने भगवत मार्ग में है कि जिसमें अतृप्ति ही तृप्ति है। विचार करो, एक उदाहरण है, अपन हमने शायद हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा हमने सेवा कर ली, तो क्या सेवा होगी? नहीं। कईयों का एक स्वभाव होता है कि हम जल्दी से उठ के सेवा करें, और कईयों का स्वभाव ऐसा होता है आराम से कर रहे हैं, 9 बजे जग के कर रहे हैं, 10 बजे जग के कर रहे हैं। श्री गुसाई जी की भी एक ऐसी सेवक थी, 252 वार्ता में आता है, आगरा की वो डोकरी, रोज दिन के 12 बजे वो ठाकुर जी का मंगला कराती। जब आखे वैष्णवों के ठाकुर जी पहुंच जाए 12 बजे अलोसर हो जाए और वो ठाकुर जी को जगाने जाए 12 बजे। क्यों 12 बजे जाती थी? क्योंकि उसका स्वभाव था। गुजराती में कहावत है, बात बाहर जाए नहीं, कोई ने केवाय नहीं, तबे घर न रया बीजा ने केवाय नहीं। बात यानी कि बात बाहर जाए नहीं, किसी से कह नहीं सकते, कोई ने केवाय नहीं, तबे घर न रहा, तुम तो मेरे घर के हो, बीजा ने केवाय नहीं, दूसरे को मैं कह नहीं सकती। यानी कि प्रपंचवाद में हम पड़ जाते हैं। सुबह उठे व्हाट्सएप में पड़ गए, सुबह उठे अपन बातों में लग गए, बस फोन मिलाना शुरू कर दिया। आजकल तो मोबाइल की व्यवस्था आ गई है। सारी प्रपंचवाद से निपटने के बाद फिर आराम से अपन है न नहाने जाएंगे, फिर ठाकुर जी की तैयारी करेंगे, जगाएंगे। ठाकुर जी इतने अकेले पड़ जाते हैं उस घर में, तो जैसे उस समय भी उस ठाकुर जी ने श्री गुसाई जी से फरियाद करी और आज्ञा करी कि आपके ये सेवक मेरे को 12 बजे जगाते हैं, जब सिर्फ ठाकुर जी खेलने पधार जाते हैं तब मैं जगता हूं, तो मेरे को खेलने में विलंब हो रहा है। श्री गुसाई जी ने उस
बूढ़ी वैष्णव को, वृद्ध बाई को, वैष्णव को बुलाया घर पर, मुकाम पर, आज्ञा करी कि ऐसे भगवत सेवा नहीं करनी, ठाकुर जी को श्रम पड़े। एक कुछ नियम है, उस नियम से ठाकुर जी को प्रातः काल जल्दी जगाना। श्री महाप्रभु श्री गोसाई जी ने तो शीतकाल के समय में जो रोज का समय उससे भी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जगाने की आज्ञा करी। इतनी ठंडी में एक बार रामदास मुखिया जी ने श्रीनाथ जी को लेट जगाए तो गोसाई जी ने ठपका दिया। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, देखो मुखिया जी, ये तो बालक है और बालक की आदत बिगड़ जाएगी, और बड़ों का कर्तव्य है कि बालक को यम और नियम में रखे, नहीं तो बालक बिगड़ जाएगा। और उस दिन से मुखिया जी ने प्रातः काल शीतकाल के समय में भी 4 बजे श्री ठाकुर जी को जगाना शुरू कर दिया। वो कारण था कि 9 बजे के अंदर राजभोग हो जाए तो श्रीजी बाबा को खेलने के लिए सुगमता रहे बाहर पधारने की, क्योंकि संध्या काल में भी 3 बजे तक ठाकुर जी पधार जाए फिर उत्थापन हो, क्योंकि अंधेरा पड़ जाता है शीतकाल में। और यही परंपरा अपने हवेलियों में भी है। फिर वो बात अलग है कि आजकल वैष्णव अपनी सगवड़ता देखते हैं। नंद महोत्सव कितने मैंने देखा है जगह पर कि शाम के समय भी नंद महोत्सव होता है, उत्थापन का समय हो तो वहां पे पलना हो रहे हैं। ऐसी भी है व्यवस्था अपने मंदिरों की, मुझे उनका नाम नहीं देना है। तो कहने का मतलब है कि गोसाई जी ने जब बुला के आज्ञा करी उस वृद्ध को, डोकरी को, कि समय पे कर, आज्ञा को तो श्रवण कर लिया और दूसरे दिन जाके किया जरूर, लेकिन तीसरे दिन से वापस वैसे की वैसे। तो कहने का मतलब है वैष्णव ध्यान से आज्ञा को श्रवण करें, आज्ञा को समझें और आज्ञा का पालन करें। आज्ञा को पालन करते समय यह भी देखना है वैष्णव को कि इसमें दैहिक सुख तो नहीं है ना, मतलब मेरे शरीर का सुख तो नहीं है ना। तो वो वृद्ध डोकरी जो 12 बजे जगाती थी उसका दैहिक सुख था, क्योंकि उसको प्रपंचवाद में पढ़ना था। तो 1 घंटा 2 घंटा अपन ने सेवा कर ली। यहां पर पुरुषोत्तम जी टीका में समझा रहे हैं कि वैष्णव को हमेशा सेवा के अंदर तालावेली रखनी अथवा चानक रखनी, एक चाह रखनी कि मुझे जल्दी से सेवा में जाना है, कब मैं सेवा में पहुंचूं, कब मैं सत्संग में पहुंचूं। तो यहां पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि जो अपने अंदर राग सेवा के प्रति है, जो राग अपने सत्संग के प्रति है, सेवा सत्संग के व्यवहार में जो राग है, उसे अपने सेवा के साथ भी जोड़ना चाहिए। बड़ा सुंदर एक पद्य में लाइन बताऊंगा इसके अंदर, बड़ा सुंदर उस पंक्ति में एक शब्द रखा है भगवदियों ने, मार्ग रीत दिखाई जगत में, मार्ग रीत दिखाई। क्या दिखाई रीत? सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की। सेवा की रीत क्या है? प्रीत ब्रज जन की। जो गोपी जनों का भाव है, गोपी जनों का भाव कैसा था? कृष्ण
जब गोचारण के लिए पधारे और जब तक आपके चरणारविंद की रज उड़ती रहे तब तक वो अभी दृष्टि से देखती रहती। और जब संध्या काल का समय हो जाए, गायों का खिरक में पधारने का समय हो जाए, तब उस समय ये गोपियां अपने घरों में खड़ी होकर छत से दर्शन से निहारती, कब मेरा कानुड़ा आएगा, कब मेरा कन्हैया आएगा और मैं अपनी आंखों को तृप्त करूंगी। सास भी आके कहती होगी, अरे बहू, उस काले कलूटे को देखने के लिए क्यों इस तरह से टुकुर टुकुर छत पे खड़ी है, नीचे आ, बहुत काम है। पर उसे अनुसंधान नहीं है, और शायद सुना भी होगा तो बहू ने अपनी सास को कह दिया होगा कि मां, हमारे जैसी नेत्र आंखें तेरे पास नहीं है, कभी हमारी आंखों में भी तुम आंखें डालकर देखो कि हम क्यों यहां पर खड़े हैं। उनके नेत्र भी अलौकिक बने हुए थे, और जहां श्री कृष्ण के दर्शन होते गायों के साथ और उनकी आंखें तृप्त होती थी, लेकिन फिर भी वो अतृप्त रहती थी कि अब वो दंदालय में चले जाएगा। तो दंदालय में भी बहाना बना बना के वो सारी व्रज भक्तन वहां पहुंच जाती थी कि मां, लाओ मैं घर का काम कर दूं, मां लाओ मैं ये पोता मार दूं, झाड़ू सोनी कर दूं, मां आपके बर्तन मांज दूं। केवल श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए, और वही भावना से हम मंगला के दर्शन करने चाहते हैं कि कहीं हमको एक आरती की झलक मिल जाए। वैष्णव सदा इन ब्रज भक्तों की तरह अतृप्त रहता है। सेवारीत प्रीत ब्रज जन की, इस मार्ग पर चलाने के लिए छिल्ली पंक्ति रख दी, यहां पर शब्द रख दिए, बड़ा सुंदर रखा। जनहित जग प्रगटाई प्रगट वे, मार्ग रीत दिखाई। यही तो प्रोटोकॉल है, यही प्रोटोकॉल को आत्मसात करना है, उसे आचरण में लेना है, उसकी अनुभूति करके अपनी अभिव्यक्ति श्री ठाकुर जी का आगे करना है। इन्हीं से अपने को सीखना है आज के दिन एक नियम के रूप में कि सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। और संसार के साथ वैराग्य जोड़ना। आज हम अपने हृदय से पूछें कि हमारा हृदय कहां जुड़ा है। हमारा हृदय भगवत सेवा और सत्संग से जुड़ा है कि संसार से जुड़ा है, अर्थात वैराग्य से जुड़ा है। हमारा मन संसार में राग सहित है कि राग रहित है, तो मन कहेगा आज सब उल्टा हो गया। आज वैष्णव ये कहते हैं कि गुरुदेव आज हमारा कृपानाथ मन नहीं लगता है, ना हमारा सेवा में मन लगता है, ना हमारा सत्संग में मन लगता है, ना हमारा कथा में मन लगता है, ना हमारा कीर्तन में मन लगता है। कितनी विपरीत दशा हमारे अंदर आ गई आज। क्यों ऐसी आ गई? श्री पुरुषोत्तम जी अपनी टीका में लिख रहे हैं कि वैष्णव सेवा में अगर हमारा मन हो, सेवा में अगर हमारी रुचि हो, तो हमारे मन में सेवा का आग्रह होएगा। मैं अपने पुरुष भाइयों से कहना चाहता हूं इस विषय में। आज कई पुरुषों से मैंने सुना है कि कृपानाथ
सेवा का कार्य जो है वो स्त्रियों के माथे है, हम तो व्यापार कर रहे हैं ना। आपके अंदर भी ब्रह्म संबंध लेने के बाद शरीर आपका पुरुष है, लेकिन आपका मन तो स्त्री भाव ही होना चाहिए। सेवा में जाकर हम अपने जितने पुरुष भाइयों को यही कहेंगे कि अपने जाकर हाथों को पवित्र करो। परंतु हमारा मन आज उल्टा हो गया। मरते समय, श्री जी चरण होते समय माँ बाप अपने बच्चों से ये कहते हैं, बेटा अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, खूब मन लगाकर ठाकुर जी की सेवा करना। पर हमारा मन कहाँ लग रहा है? खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में और बड़ी बड़ी बातें करने में। और उसमें तो व्हाट्सएप आने के बाद वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल अपने चलते रहते हैं। फिर वही बात आएगी गुजराती में जो कहावत मैंने अभी कही कि बात बाहर जाए नहीं, कोई नहीं केवाई नहीं। तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ स्पष्ट है, हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा तो विराज रही है, लेकिन सेवा में हमारा वैराग्य है और संसार में हमारा राग है। ज्यादातर आज हम अपनी सेवा जो कर रहे हैं उसमें सच्चे दिल से हम सेवा नहीं कर रहे हैं, ये अपने हृदय से हम पूछ रहे हैं। सेवा कैसी कर रहे हैं? लाभ की गणतरी, यानी कि लाभ मिलता हो तो मैं सेवा करूं। आज लोगों के मन में ऐसा है, कितने लोगों के, कि हमें लाभ मिले तो भगवत सेवा करें। जिंदगी निकाल दी बिना पूछताए सेवा, और जीवन के अंत में भाई कैसे टाइम पास करें, समय कैसे निकालें, चलो ना ठाकुर जी को पुछता लेते, चलो ना ठाकुर जी की सकड़ी भोग की सेवा बढ़ा लेते। जीवन भर ठाकुर जी को भूखा रखा, अपने मिस्त्री और हो गई। और अब लाभ की गणतरी से, यानी कि लाभ की गिनती से हम ठाकुर जी को पुछता रहे हैं, ठाकुर जी का सेवा हम बढ़ा रहे हैं, उनका वैभव बढ़ा रहे हैं। कौन सी परिस्थिति में? जब हमारा बुढ़ापा आ गया, अंगम गलितम, जब दिखे नहीं आंखों से, छूने का आभास नहीं होता है, चला नहीं जाता है, कुर्सी टेबल पे बैठ कर सेवा करें और हम सोचे कि हम नारायण दास ब्रह्मचारी बन जाए। कैसे बनेंगे हम नारायण दास ब्रह्मचारी? विचार लेना। दुखों का पहाड़ है और दुखों के पहाड़ से मुक्ति पाने के लिए हम भगवत सेवा का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। या कोई अपनी जात का व्रत लेने पर, कोई ऐसा व्रत ले लिया। कौन सा व्रत? भाई वो पहले सामने वाले फ्लैट के अंदर वैष्णव बहुत बढ़िया सेवा कर रही है, तो मैं भी उसी प्रकार की सेवा करूं। सेवा का ज्ञान नहीं है, सेवा की समझ भी नहीं है, ना अपने गुरु के पास जाकर, या ऐसे भगवती वैष्णव जो वल्लभ कुल के आज्ञा से चलते हो, ऐसे कोई भी वैष्णव का संपर्क करे बिना अपन अपनी सेवा को देखा देखी में अपन सेवा बढ़ा लेते हैं। भाई वो वैष्णव सकड़ी भोग की धर रहा है, तो मैं भी अपना दिखाने के लिए, श्री दिखाने के लिए कि देखो मैं भी सकड़ी भोग की सेवा कर रही हूं, और भाव में छाटा नाम का भाव नहीं है, सिर्फ देखा देखी। जिस गुरु से ठाकुर जी पूछता है, जिस गुरु के संपर्क में रहे, जिस गुरु ने ठाकुर जी पधरा के दिए, या जिस गुरु ने आज्ञा दे दी सेवा की, और वो गुरु से कोई व्यवहार नहीं, सूतक स्थान का संबंध नहीं, ऐसे हैं वैष्णव मेरी आंखों के सामने।
बड़ा अफसोस होता है मुझे। क्या ऐसी सेवा राग सहित है? ना, ऐसी सेवा राग सहित नहीं है। और ऐसी सेवा को ठाकुर जी कभी अंगीकार नहीं करते, उसे स्वीकार ही नहीं है। क्योंकि याद रखना, वैष्णव और ठाकुर जी के बीच में सदैव शिव महाप्रभु जी विराज रहे हैं। वल्लभ का वंशज अशेष महात्मा उनके अंदर विराज रहा है। अगर जब दोनों के बीच में से शिव वल्लभ को हटा दोगे, अशेष महात्मा को हटा दोगे, तब वो सेवा राग रहित हो जाती है। वो सेवा में हमारा वैराग्य आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि भक्ति देवी तो है हमारे अंदर, पर ऐसे समय में योग माया भी आ जाती है। और योग माया आ जाए ने तो सब उलट पुलट कर देती है, सब कुछ बदल देती है। तो यहां से पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि सेवा कृतिर, सेवा कृतिर इसका अर्थ है कि सेवा तो निश्चित कर ली है। क्योंकि श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी थी महाप्रभु जी को कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम दे जीवी। आप ब्रह्म संबंध कराओ, मेरे से संबंध कराओ। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके ब्रह्म संबंध दिया, श्री गोसाई जी ने दिए, आज भी बालक दे रहे हैं। तो सेवा तो निश्चित करनी है, निश्चित करनी यानी कि नित्य सेवा करनी है। और कैसी करनी है? राग सहित करनी है। और वो राग सहित सेवा का कोई समय नहीं होता है। 2 घड़ी की भी सेवा होती है और 2 घंटे की भी सेवा होती है। अब सवाल यह है कि 2 घड़ी में हम कितने समर्पित है ठाकुर जी में। और वो 2 घड़ी के अंदर कोई बुलाने आया, डोरबेल बज गई, हम उठ के चल दिए ना, वो राग रहित सेवा हो जाएगी। कोई का टेलीफोन आ गया तो हम उसको चालू सेवा में हम टेलीफोन उधर के हेलो हेलो करके बात कर रहे हैं वो भी गलत है। राग सहित का मतलब ये, मैं और मेरे ठाकुर जी और कोई नहीं। संसार को भूल जाओ और घर वालों को भी ये कह दो कि जब मैं सेवा में रहूं, भले 5 मिनट में सेवा में ठाकुर जी को जगा रहा हूं और भोग धरू मंगल भोग तक, तेरा नहीं आवे तब तक मुझसे बात नहीं करना। बहुत समझने जैसा है। हम तो बात करते जाते, शिकार धराते जाते, स्नान कराते जाते, भोग धरे जाते ना। तो सेवा कृति, सेवा निश्चित करनी है, करनी है, राग सहित करनी है। पहली कंडीशन श्री पुरुषोत्तम जी के लिए। दूसरा पक्ष उन्होंने यह रखा कि सेवा कृति यानी कि सेवा प्रणालिका के अनुसार करनी है। जो प्रणालिका हमारे श्री वल्लभ ने, श्री गोसाई जी ने निश्चित की है, उसी प्रणालिका के अनुसार भगवत सेवा करनी। तो प्रश्न ये होगा कि प्रणालिका कहां से लाए? आज ज्यादातर वैष्णव जिस घर के ब्रह्म संबंध लेकर भगवत सेवा कर रहे हैं, ज्यादातर उनके घरों की प्रणालिका भी नहीं है। इतना याद रखना, जिस घर में ब्रह्म संबंध लिया है, आप जिस घर के सेवक हो, महाप्रभु जी तो है ही मूल गुरु, श्रीनाथ जी की प्रणालिका तो है ही, पर श्रीनाथ जी की प्रणालिका के अनुसार साथ साथ में अपने गुरु घर की जो प्रणालिका है
उस गुरु घर की प्रणालिका के अनुसार भगवत सेवा करनी चाहिए। इसीलिए प्रणालिका के लिए हमें गुरु घर में संपर्क करके गुरु के घर की प्रणालिका समझनी चाहिए। तो यहां पर शब्द महाप्रभु जी ने रखा और पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि वैष्णव सेवा तो तुझे निश्चित करनी है, पर प्रणालिका तू कैसे लाएगा? बड़ा सुंदर उसका विस्तार किया कि सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। बहुत बड़ी बात हमारे श्री वल्लभ ने करी और हमारे श्री पुरुषोत्तम जी भी अपनी टीका में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। गुरु आज्ञा सीधा वैष्णव को कुछ भी करने का अधिकार पुष्टि मार्ग में नहीं है। वैष्णव को पुष्टि संप्रदाय में उसके पथों पर चलने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो करना है उसे केवल आज्ञा के द्वारा ही वो जीव को आगे बढ़ना है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्म संबंध लेने के बाद हमेशा अपने गुरुदेव के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि गुरु को भी याद रहे कि ये मेरे सृष्टि के जीव है। ऐसे वैष्णव कितने पॉइंट 1 दाखला तरीके के एक गांव में मेरे समझो 500 वैष्णव ब्रह्म संबंधी हैं, तो उस 500 वैष्णव में से कितने वैष्णव ऐसे हैं जो मुझसे संबंध रखते हो? सर मैं पधारूं, मैं उनके गांव में जाऊं, एक पधरामी कर दे, दंडोत करने आ जाए, हो सकता है कि साल भर की गुरु भेंट भी लाके वो भेंट कर देते हो, लेकिन गुरु के संपर्क में वो कितना रहते हैं? इसीलिए मैंने पॉइंट 1 का उस 500 वैष्णव में से 5 वैष्णव भी गुरु को कभी फोन नहीं करते। और ये दशा हर घर में। ब्रह्म ज्ञान ये कराना पड़ता है। और दूसरी बात कि गुरु से संपर्क करने में भी इच्छा तो बहुत होती है कि मैं गुरु से संपर्क करूं, लेकिन फिर भी वो डरते हैं कि अब कैसे गुरुदेव से बात करें। उसके लिए बहुत सुंदर सुबोधि जी में श्री महाप्रभु जी ने वैष्णव के लिए व्याख्या करी कि वैष्णव 5 वर्ष का हो कि 75 वर्ष का हो, बालकम बालकः बालकम, वैष्णव मात्र बालक है। अपने घर में भी बच्चा होता है, उसको बोलना नहीं आता है, धीरे धीरे उसे हम सिखाते हैं, तुतलाते वो शुद्ध भाषा बोलने लगता है। उसी प्रकार वैष्णव भी, भले उसे शर्म आती हो, झिझक होती हो बोलने की, लेकिन वैष्णव वहां पर बोलना सीख जाता है। अगर कोई गलती है तो बालक उसे सामने से उसे सुधार देता है कि किस प्रकार से उसे बात करनी चाहिए। तो आज हमारे इस सुंदर दिन पे ये भी हम एक नियम लें कि हम अपने बालक गुरुदेव से संपर्क बना के रखें। तो सेवा कृति पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि वो प्रणालिका कहां से समझनी? गुरु आज्ञा। आज्ञा अनुसार अनुसरण करना, क्योंकि पुष्टि मार्ग में आज्ञा ही सिरोधारी है, सर्वस्व है। दूसरा, जो वैष्णव सेवा में, देखो सेवा में जाओगे तो अपने से भूल चूक होगी, भगवत अपराध होगा,
ठाकुर जी को श्रम भी बढ़ेगा। तो उस श्रम के निवारण के लिए, उस अपराध की निवृत्ति के लिए गुरु आज्ञा बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि दामोदर ने, संबरवाला ने पहला प्रश्न किया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी, और यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जहां गुरु आज्ञा आएगी ना, तो जो भी गलतियां हम कर रहे सेवा पे, भूल चूक हो रही है, अपराध हो रहा है, उसका सुधारा बीच में मध्यस्थता करते श्री वल्लभ उसका सुधारा कर लेते। दूसरा, आज्ञा लेने का कारण क्या? स्वरूप सेवा जो विराज रही अपने माथे, उसका अनुसंधान केवल गुरु के अंतःकरण में है। श्री वल्लभ से ही बात करते हैं श्री महाप्रभु जी, अपने शिलाजी जी, अपने ठाकुर जी श्री वल्लभ की आड़ी से, यानी कि उनकी आज्ञा विनती से हमारे घर पे पधारे, इसलिए वो बात अपनी उनसे ही करेंगे। हम भी अपने बच्चों से बात करने के पहले अपनी पत्नी से, या पत्नी अपने पति से पहले विचार विमर्श करेगी, फिर अपने बच्चों के साथ बात करेगी। उसी प्रकार ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करेंगे और श्री महाप्रभु जी उसका सुधार करेंगे। श्री ठाकुर जी की सेवा कैसी अपेक्षित है? अपने साथ ठाकुर जी बोलते नहीं है, अपने को अनुभव कराते नहीं है। हम जो सेवा कर रहे हैं वह जीव बुद्धि से करते हैं। आखिर हम तो हैं जीव बुद्धि ना, तो जीव बुद्धि से हम सेवा करते हैं। उस सेवा में कितने हमारे से अपराध होते हैं। इसीलिए अपने आप सेवा जब करते हैं ना, तब श्री महाप्रभु जी की कहानी, श्री दामोदर हरसानी डमला जी की कहानी से हम करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि सेवा अपन क्या करेंगे? सेवा तो पूर्वज अपने बाप दादा कर गए, 84 और 252 वैष्णव कर गए। हम तो केवल लकीर पीट रहे, और लकीर के भी फकीर है, हम लकीर पीटने लायक भी नहीं। तो आज्ञा का कारण यही है कि स्वरूप सेवा का अनुसंधान हमारे में नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी हम कैसे बैठे हैं, एक जैसे चाशनी होती है, गर्म तो है चाशनी, लेकिन ऊपर से स्पर्श करो तो चाशनी हमें ठंडी लगेगी, क्योंकि पड़ जमी हुई है। बस वही स्थिति हमारे अंदर है। तब ठाकुर जी जो हैं, प्रभु जो हैं, वो अपने से ज्यादा अपने गुरु को बताते हैं। याद रखना, गुरु केवल श्री वल्लभ पुष्टि मार्ग में, और बाकी सब गुरु द्वार। लेकिन उनके अंदर भी हमारे लिए श्री महाप्रभु जी का ही आदर और भाव है, क्योंकि ब्रह्म संबंध के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा अथवा स्नेह के द्वारा वो हमारे वल्लभ है। तो आज के विषय में हम यहीं पे विश्राम करेंगे। सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, यहां तक हमने समझा। अभी और भी इसका विस्तार है। हम कई रेफरेंस 84 और 252 वैष्णव की वार्ता से, कुछ कीर्तनों के द्वारा हम इसको लेंगे आने वाले सत्संग में। आने वाले सेशन में, जो 20वां सेशन होगा, उसमें गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु किसे बनाना चाहिए, उस विषय में भी हम भागवत के श्लोकों के द्वारा हम उसको श्रवण करेंगे। इसलिए आज की देवशयनी एकादशी, चातुर्मास नियम की एकादशी पे सभी वैष्णवों को मेरे आशीर्वाद और बधाई है। आने वाले 4 महीने अपने बड़े सुंदर सुंदर उत्सव आएंगे, तो हम आज ये नियम ले लें कि ठाकुर जी को हम खूब प्रेम से, खूब सुंदर लाल लड़ाएंगे
और ज़्यादा समय ना लेकर मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विश्राम दे रहा हूँ। बोलो श्री वल्लभा देश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, आज के आनंद की